हाय एवरीवन। सो एक बार फिर आप सभी का स्वागत है इस चैनल पे स्टॉक मार्केट मंत्रास फॉर बिगिनर्स। सो गाइस, इथनॉल और E20 पॉलिसी के बारे में आप सबने ज़रूर सुना होगा, जो जुलाई 2021 में अनाउंस की थी गवर्नमेंट ने। एंड उसके बाद सभी शुगर और इथनॉल स्टॉक्स में एक अपवर्ड रैली हम सभी ने देखी थी। एंड ऑलमोस्ट सारे ही शुगर स्टॉक्स ने 150 to 200% तक के रिटर्न्स हमें पिछले एक साल में दिए हैं, विच इज़ रियली अमेजिंग। एंड इनफैक्ट उस टाइम तो ये पॉलिसी सिर्फ अनाउंस ही हुई थी, तो हमें इतनी अच्छी रिटर्न्स इन स्टॉक्स में देखने को मिली थी। बट अब जब इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने की बारी आ रही है एंड सभी शुगर कंपनीज अपनी इथनॉल की प्रोडक्शन कैपेसिटी को इंक्रीज़ कर रही है टू मीट दैट टारगेट, सो डेफिनेटली हम सभी के पास एक बहुत अच्छा मौका है शुगर स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने का, विद द व्यू ऑफ नेक्स्ट 2 to 3 years मेनली। एंड ऑल्सो मार्केट सेंटिमेंट्स थोड़े अनसर्टन है बिकॉज ऑफ रशिया यूक्रेन क्राइसिस दैट वी ऑल नो। सो गाइज, अब हमारे पास एक चांस है कि हम मार्केट के इन डिप्स का फ़ायदा उठाएं एंड फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग एंड वेल मैनेज्ड कंपनीज़ को अपने पोर्टफोलियो में ऐड ऑन करें और एक अच्छा और स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो हम बनाएं, बिकॉज़ यही मौके हैं जब हमें मिड कैप या लार्ज कैप स्टॉक्स में डिप देखने को मिलते हैं। एंड इन्हीं सिचुएशंस में हम उन्हें अपने पोर्टफोलियो में ज़रूर ऐड कर सकते हैं, क्योंकि जैसे ही सिचुएशन नॉर्मल होती है तो ये स्टॉक्स हमें इतनी अच्छी रिटर्न्स देते हैं, दैट टू विथ लेस रिस्क। एंड ऐसे ही डिप्स का हमें फ़ायदा उठाना चाहिए, बिकॉज लोवेस्ट प्राइस कभी किसी को नहीं पता होता है एंड कोई भी एग्जैक्ट नहीं प्रिडिक्ट कर सकता कि मार्केट कितनी डाउन होने वाली है। और अगर आप लोवेस्ट प्राइस की वेट करते रहेंगे तो शायद आप स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो में ऐड भी नहीं कर पाएंगे। सो गाइज, बेस्ट वे यही है, इंस्टेड ऑफ बाइंग इन वन गो, बाय इन लॉट्स, सो दैट आप सभी प्राइस पे थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी ले पाएँ एंड अल्टीमेटली एक अच्छा एवरेज प्राइस आप अपने स्टॉक का कर सकें। सो आज इस वीडियो में हम 3 शुगर स्टॉक्स की बात करने वाले हैं जो आप अपनी वॉच लिस्ट में डाल सकते हैं एंड थोड़े थोड़े डिप में आप इन्हें ज़रूर अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं, बिकॉज ये तीनों ही स्टॉक्स काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं आने वाले टाइम में एंड अच्छी रिटर्न्स दे सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इथनॉल अल्टीमेटली है क्या एंड क्या गवर्नमेंट की E20 पॉलिसी है। सो गाइस, इथनॉल एक क्लीन, अफोर्डेबल एंड लो कार्बन बायोफ्यूल है जो मेनली 3 रॉ मटेरियल से प्रोड्यूस होता है, आउट ऑफ विच 91% इज जस्ट फ्रॉम शुगर केन एंड मोलेसिस बेस्ड। एंड दैट्स द मेन रीज़न वाई शुगर स्टॉक्स आर गेटिंग अ लॉट मोर प्रेफरेंस। एंड इंडियन शुगर मिल्स में ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा शुगर प्रोडक्शन होती है एंड बिफोर दिस पॉलिसी अनाउंसमेंट वो सारी शुगर अनयूज्ड या लेफ्ट ओवर होती है एंड फार्मर्स के जो ड्यूज़ हैं वो भी रिकवर नहीं होते थे। बट आफ्टर गवर्नमेंट डिसाइडेड टू प्रोड्यूस इथनॉल फ्रॉम दैट सरप्लस शुगर प्रोडक्शन, सो इससे सिर्फ फार्मर्स के ड्यूज़ ही नहीं क्लियर हो रहे हैं, इनफैक्ट जो इथनॉल की सेल है वो काफ़ी ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू सेल ऑफ शुगर। ऑल्सो बिसाइड्स दिस, इथनॉल को पेट्रोल के साथ ब्लेंड करना एंड यूजिंग दिस एज अ फ्यूल रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन अदर फॉसिल फ्यूल्स जो हमारे एनवायरमेंट के लिए हार्मफुल भी है। सो गवर्नमेंट की इथनॉल 20 यानी कि E20 पॉलिसी यही है कि हम 20% ऑफ इथनॉल पेट्रोल के साथ ब्लेंड करें टिल 2025। ये गवर्नमेंट का एक टारगेट है। राइट नाउ वी आर प्रोड्यूसिंग 335 करोड़ लीटर्स ऑफ इथनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल, जो कि अराउंड 9% होता है। And to take this to 20%, that is just 3 times of what we are producing right now till 2025, तो डेफिनेटली इससे इथनॉल प्रोड्यूसिंग कंपनीज को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। एंड ऑल्सो इंडिया हर साल 5 to 7 लाख करोड़ ऑफ क्रूड ऑयल इम्पोर्ट करता है फॉर ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री, तो इससे क्रूड ऑयल का इम्पोर्ट भी कम होगा अगर हम इथनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल यूज़ करेंगे, बिकॉज गवर्नमेंट ने अनाउंस भी किया है कि हम 100% इथनॉल ड्रिवन व्हीकल्स बहुत जल्दी इंडिया में स्टार्ट करने वाले हैं। एंड काफ़ी सारे कार मेकर्स ने ऑलरेडी फ्लैक्सिबल फ्यूल इंजन्स पे काम करना स्टार्ट कर दिया है बिकॉज दे आर लेस पॉल्यूटेड। सो अल्टीमेटली इथनॉल ब्लेंडेड विद पेट्रोल कैन सेव फॉरेन एक्सचेंज, lower carbon emissions, better air quality, best use of surplus food grains, and ultimately it can generate a lot more investment opportunities as well. So यही है गवर्नमेंट की E20 policy, that is to achieve the target of 20% ethanol blended petrol till 2025. So the first sugar stock is of Praj Industries. इथनॉल प्रोडक्शन के लिए सबसे पहले कंपनीज को ज़रूरत है इथनॉल प्लांट्स लगाने की, एंड प्राज इज़ वन ऑफ द लीडिंग इथनॉल प्लांट डेवलपर्स विद 65% मार्केट शेयर इन इंडिया। राइट नाउ इंडिया की इथनॉल प्रोडक्शन कैपेसिटी 684 करोड़ लीटर्स की है एंड इन नेक्स्ट 5 to 10 years गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू डबल दिस कैपेसिटी टू 1500 करोड़ लीटर्स। एंड बिकॉज प्राज एंजॉय करे एक मोनोपली स्पेस इन प्रोवाइडिंग डिस्टिलेशन इक्विपमेंट्स फॉर इथनॉल प्रोडक्शन, सो डेफिनेटली ये काफ़ी अच्छी बाय हो सकती है हमारे लिए लॉन्ग टर्म में।
एंड ऑलरेडी कंपनी ने 238 प्रोजेक्ट्स अप्रूव किए हैं। एंड बिसाइड्स इथनॉल, प्राज CBG सेगमेंट में भी काफ़ी बड़ा प्लेयर है एंड गवर्नमेंट हैज़ स्टार्टेड इट्स प्लान टू सेट अप 5,000 बायोगैस प्लांट्स बाय 2023 to 24. So Praj is clearly a leader in biofuel technology, which is the future of our country, and its order book is continuously getting bigger and bigger. और biofuels का यूज़ इंडिया की डेफिनेटली एक नीड है, एक ज़रूरत है फॉर क्लीनर एंड बेटर एनवायरमेंट, and also to reduce the dependence on crude oil imports. Praj is a global leader and 20 to 25% of its revenue is also coming from exports business. इसके अलावा इथनॉल प्लांट्स का जो कंट्रीब्यूशन है दैट इज़ 70% इन टोटल रेवेन्यूज़। एंड प्राज एनुअल बेसिस पे अगर हम देखें तो कंपनी की सेल्स और प्रॉफिट्स फ्रॉम लास्ट 5 years लगातार इंक्रीज़ हो रही है। एंड ऑल्सो इन फाइनेंशियल ईयर 21 कंपनी ने अभी तक 1970 करोड़ का ऑर्डर इनटेक ले चुकी है। इसी के साथ पिछले एक साल में FII होल्डिंग्स भी कंपनी में बढ़ी हैं एंड कंपनी का डेट 1 से कम है। करंट रेशो इज़ 1.62। सो ओवरऑल अगर हम फाइनेंशियल्स एंड वैल्यूएशंस की बात करें तो वो काफ़ी अच्छे हैं और स्टेबल है। सो दिस इज़ आवर फर्स्ट स्टॉक एंड नाउ कमिंग ऑन टू द सेकंड वन, दैट इज़ बलरामपुर चीनी। सो गाइस, इथनॉल प्लांट्स के साथ दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है दैट इज़ वो कंपनीज जो सबसे ज़्यादा इथनॉल प्रोडक्शन कैपेसिटी रखती हैं। एंड बलरामपुर चीनी इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट शुगर मैन्युफैक्चरिंग हैविंग 10 प्लांट्स इन यूपी, और यूपी एक मेजर शुगर प्रोड्यूसिंग स्टेट है। इन फाइनेंशियल ईयर 21 कंपनी का 82% रेवेन्यू सिर्फ शुगर सेल से आता है, 10% इज़ फ्रॉम इथनॉल डिस्टिलरीज एंड 8% इज़ फ्रॉम पावर जनरेशन। इथनॉल प्रोडक्शन के लिए केन क्रशिंग कैपेसिटी से भी ज़्यादा ज़रूरी है इथनॉल प्रोड्यूसिंग डिस्टिलरीज होना। एंड बलरामपुर इज़ हैविंग 520 किलोलीटर्स इथनॉल डिस्टिलेशन कैपेसिटी per day. Also, company is planning to expand this to 840 KLPD, giving a great contribution in E20 government policy. In financial year 21, company generated second highest revenue of 4,800 crores among all the sugar companies. कंपनी की सेल्स और प्रॉफिट्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे स्टेबल है एंड डेट लगातार कंपनी रिड्यूस कर रही है। तो फाइनेंशियल्स हम इस कंपनी को भी बोल सकते हैं कि स्टेबल है एंड विद गुड ग्रोथ पोटेंशियल इन फ्यूचर। This is the stock that we can definitely keep on radar. And third and last is Triveni Engineering. कंपनी के 7 शुगर प्लांट्स हैं एंड इट इज़ द थर्ड लार्जेस्ट इन शुगर एंड इथनॉल स्पेस। अभी कंपनी की प्रोडक्शन कैपेसिटी है 320 KLPD की, विच इज़ इथनॉल डिस्टिलेशन कैपेसिटी, एंड दे विल डबल दिस कैपेसिटी टू 660 KLPD बाय द एंड ऑफ दिस ईयर ओनली। कंपनी के सेल्स ईयर ऑन ईयर इंक्रीज हो रहे हैं एंड नेट प्रॉफिट मार्जिन 7% का है, जो कि काफ़ी अच्छा है एज कम्पेयर टू अदर शुगर स्टॉक्स। ऑल्सो डेट इज़ कंटिन्यूसली रिड्यूसिंग एंड FII होल्डिंग इन जस्ट 3 months गॉट डबल्ड अप। सो दीज आर द 3 शुगर स्टॉक्स जिन्हें आप अपने रेडार में रख सकते हैं एंड अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं डिप्स के साथ। एंड क्योंकि शुगर स्टॉक्स ने ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा अपवर्ड रैली दी है एंड रिटर्न्स दिए हैं पिछले एक साल में, बट दिस डजेंट मीन कि अब इनमें कोई अपवर्ड रैली हमें देखने को नहीं मिलेगी, बिकॉज कंपनी के फाइनेंशियल्स अगर ग्रोइंग और वैल्यूएशंस अच्छी हैं एंड स्पेशली जिस सेगमेंट में वो डील कर रही है इट इज़ द नीड ऑफ फ्यूचर, तो वो स्टॉक कहीं नहीं जाता एंड काफ़ी अच्छी रिटर्न्स हमें वो देता है, बट विद पेशेंस। एंड क्योंकि ये तीनों ही जो स्टॉक्स हैं ये एक लीडर हैं शुगर सेगमेंट में, तो डेफिनेटली आप इन्हें अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं और एक अच्छी और डिसेंट रिटर्न्स हम इनसे ज़रूर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। So this is all about ethanol and 3 sugar stocks that can contribute a lot more towards government E20 policy. And I just hope कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो. Please share it with your friends, family and relatives, everyone who is having interest in stock markets. And don't forget to subscribe my channel for all such content. Thank you so much for watching this video.